हेलो फ्रेंड्स, आज हम अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जबकि परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध जुड़ा हो के बारे में पढ़ेंगे। मान और शिखर मान में संबंध पड़ा था। और प्रत्यावर्ती धारा क्या था? IRMS बराबरी से I0 अपॉन रूट, ये आया था ना। वर्ग माध्य मूलमान और शिखर मान में संबंध। I0 को क्या बोलते? शिखर मान, धारा का शिखर मान, और ये वर्ग माध्यम। वैसे ही विभवांतर के लिए हम लिख सकते VRMS बराबरी से V0 अपॉन रूट 2। ये एक व्यंजक में अंतर। सबसे पहला अंतर परिभाषा था। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ लगातार बदलते रहता है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है दिष्ट धारा कहलाती है। दूसरा क्या था? समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की अपेक्षा खतरनाक होती है। समान वोल्टेज की दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा की अपेक्षा कम खतरनाक होती है। दो हो गए। तीसरा अंतर, अंतर से बैठना भाई। तीसरा अपन ने देखा था कि प्रत्यावर्ती धारा को मापने वाले यंत्र धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, जबकि दिष्ट धारा को मापने वाले यंत्र चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, जबकि दिष्ट धारा ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है। और उसके बाद और अंतर थे ना। प्रत्यावर्ती धारा से चुंबक नहीं बनाए जा सकते, दिष्ट धारा से चुंबक बनाए जा सकते हैं। और हाँ, प्रत्यावर्ती धारा के साथ में ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किए जाते, दिष्ट धारा के साथ में ट्रांसफार्मर प्रयुक्त नहीं किए जाते। तो ये कभी कभी 5 नंबर में अंतर भी आ जाते भाई, 4 नंबर 5 नंबर में, तो अपने को याद होना चाहिए, बहुत सरल है। फिर उसके बाद में 3 परिभाषाएं पढ़ी थी, यहाँ पर है प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। प्रतिरोध वही है, धारा के मार्ग में अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, आर से दर्शाते ओम। प्रतिघात, अगर किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरकत्व L और धारिता C इन दोनों में से कोई एक जुड़ा हो तो परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं, है ना। और इन तीनों में से L, C और R, इन तीनों में से कोई भी दो जुड़े हो या दो से अधिक जुड़े हो तो परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। ये अपन ने कल पढ़ लिया था। अब अपन बारी बारी से एक एक परिपथ पढ़ेंगे। प्रत्यावर्ती परिपथ, सबसे पहला परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध जुड़ा हो। ओमीय प्रतिरोध जुड़ा हो। सबसे पहला है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जबकि परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध जुड़ा है। तो मान लेते कि एक प्रतिरोध है R और इसके सिरों पर हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लगा रहे हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती धारा का इस प्रकार का चिन्ह होता है समरूप जैसा, ये प्रत्यावर्ती धारा को दर्शाता है। ये प्रतिरोध R है, ओमीय प्रतिरोध कहते हैं इसको, और इसके सिरों पर हमने विभवांतर लगाया है V बराबरी से V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ध्यान समझो, एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद के परिपथ इस पर आधारित है। प्रत्यावर्ती परिपथ है जबकि परिपथ में क्या जुड़ा है? केवल ओमीय प्रतिरोध जुड़ा है। ठीक है, तो जैसा चित्र बनाया अपन वैसा लिख भी। चित्र में ओमीय प्रतिरोध R के सिरों पर
प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल V बराबर V0 साइन ओमेगा t लगाया गया है। इसके बारे में अपन पहले से जानते हैं। V0 विभवांतर का शिखर मान, ओमेगा कोणीय वेग है ना, t क्या है, समय है। अब देखो ये विभवांतर लगाया तो इसके कारण परिपथ में क्या बहेगी, धारा बहेगी है ना। इसके कारण परिपथ में I धारा बहने लगती है। तो वो भी लिखते अपन, जिसके कारण परिपथ में धारा I बहने लगती है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा है ना। अब देखो क्या होता है, परिपथ में जब धारा बहेगी तो इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। तो जब अपन जो, क्योंकि ओमीय प्रतिरोध R ही जुड़ा है, तो परिपथ में धारा और विभवांतर दोनों समान कला में होते हैं। मतलब जब धारा का मान अधिक होता है तो प्रतिरोध का मान भी अधिक होता है, इसके सिरों पर विभवांतर का मान भी अधिक होता है। ऐसा जब धारा का मान अधिकतम होता है तो विभवांतर का मान भी अधिकतम होता है। ऐसे ही जब धारा का मान न्यूनतम होता है तो विभवांतर का मान भी न्यूनतम होता है। दोनों एक साथ कम होते हैं और दोनों एक साथ क्या होते हैं, ज्यादा होते। तो हम क्या कहेंगे कि ओमीय प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा और विभवांतर दोनों समान कला में होते हैं। ठीक है, तो उसको लिखते अपन, स्पष्टतः केवल ओमीय प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा व विभवांतर, चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, धारा I विभवांतर V दोनों समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। धारा I और विभवांतर भी समान कला में होते हैं, मतलब दोनों का मान एक साथ अधिकतम होता है और एक साथ न्यूनतम होता है। इसको अपन ग्राफ के द्वारा भी समझा सकते हैं। यहाँ पर हम उसका ग्राफ बना रहे, दो चित्र बनेंगे इसमें। समय और विभवांतर तथा धारा। तो विभवांतर तथा धारा अपन y अक्ष पर लेंगे, ये y अक्ष है। अब हम यहाँ दो ग्राफ बना रहे हैं, आप एक विभवांतर के लिए भी बनाना है और एक धारा के लिए भी बनाना है। आप चाहो तो दो अलग अलग कलर के पेन है तो कोई दिक्कत ही नहीं तो एक कंटिन्यूड लाइन बनाएंगे और एक डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन विभवांतर के लिए बनाते। ये विभवांतर के लिए इस प्रकार धारा बहेगी, और धारा ये V को दर्शा रहा है, विभवांतर का मान यहाँ से शून्य से चालू होता, यहाँ अधिकतम होता, फिर न्यूनतम होता, फिर अधिकतम होता, फिर न्यूनतम होता। और धारा के लिए भी ऐसे दोनों साथ में न्यूनतम साथ में अधिकतम होते, इसलिए हम ये धारा के लिए ग्राफ बना रहे। ऐसा ये वाली लाइन वोल्टेज विभवांतर बता रही है और ये वाली लाइन धारा को बता रही है। ये वाला जो है ये इसका विभवांतर का शिखर मान है, कैसे दर्शाते हैं अपन उसको, V0 से। और यहाँ पे अपन दर्शा देते हैं धारा का शिखर मान और उसको दर्शाते हैं अपन I0 से। और ये समय t है, ये अपना चित्र A है।
चित्र ए में विभवांतर और धारा, देखो यहाँ पे आपको पता चलता है, यहाँ इस बिंदु पर दोनों जीरो है, इस बिंदु पर दोनों अधिकतम है, विभवांतर भी और धारा भी। यहाँ पर वैसे ही दोनों जीरो है, तो दोनों एक साथ अधिकतम और एक साथ शून्य होते हैं, तो हम कहेंगे कि विभव और धारा दोनों समान कला में होते हैं। ये हमने लिखा है, धारा व विभवांतर दोनों समान कला में होते हैं। अब दोनों समान कला में होते हैं तो हम इसका एक और आरेख बनाएंगे, फेजर आरेख, जो वेक्टर से दर्शाया जाता है। अब चूंकि दोनों समान कला में है, मतलब दोनों जो सदिश होंगे वो एक ही दिशा में होंगे, तो सदिश द्वारा दर्शाएंगे। विभवांतर v का ये सदिश है और धारा का सदिश भी उसी रेखा पर आएगा, क्योंकि दोनों की दिशा कैसे है, समान। ये धारा का सदिश लाल इससे, दोनों कैसे समान। ये वेक्टर आरेख है b, इसको अपन फेजर आरेख भी कहते हैं, फेजर आरेख भी कहेंगे इसको, ठीक है। अब इसके बाद में इसके बारे में लिख लेते हैं अपन। चित्र ए में, चित्र ए में विभवांतर v तथा धारा I का समय t के साथ परिवर्तन प्रदर्शित है। परिवर्तन प्रदर्शित है तथा चित्र बी में, चित्र बी में वेक्टर, वेक्टर यानी सदिश, वेक्टर आरेख द्वारा, आरेख द्वारा v तथा I यानी विभवांतर और धारा के बीच कलांतर प्रदर्शित है, प्रदर्शित है। इसे फेजर आरेख भी कहते हैं, इसे फेजर आरेख भी कहते। आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, कितना विभवांतर उत्पन्न होता है भाई, v बराबरी से I R, ओम के नियम से। आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर v बराबर से I R लिख दिया अपन ने। इसको दे दो समीकरण नंबर 2 दे दो, ठीक है। अब ये समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो। समीकरण 1 व 2 की, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, क्योंकि ये भी विभवांतर है और ये भी विभवांतर है, तो क्या हो जाएगा, LHS समान है तो RHS भी कैसे हो जाएंगे भाई उसके समान। तो इसको लिखते हैं हम पहले, I R बराबरी से V0 साइन ओमेगा t लिख दिया हमने। उसके बाद इस r का क्या कर दो, पक्षांतर कर दो, तो I बराबरी से आ जाएगा V0 बट्टे R साइन ओमेगा t, जैसा का वैसा, ठीक है। अब ये वाला जो है V0 बट्टे R, ओम के नियम से क्या होता है, V बट्टे R बराबर से I होता है ना, तो इसको हम लिख देंगे I0, इसकी जगह क्या लिख देंगे I0। I0 को बोलते हैं धारा का शिखर मान, और ये साइन ओमेगा t जैसा का वैसा, ठीक है। ये विभवांतर था भाई, और ये आ गया हमारी धारा, परिपथ में बहने वाली धारा। तो आप दोनों को, समीकरणों को देख के समझ सकते हो कि दोनों कैसे समान हैं। इसको दे दो समीकरण नंबर 3, दोनों समान कला में है, जहां जहां I0 बराबरी से, I0 बराबरी से हमने क्या माना था भाई, V0 बटे R, V0 बटे R की जगह हमने I0 लिखा था ना, इसलिए V0 बटे R की जगह क्या लिखा, I0। I0 बराबर से इतना, इसको क्या बोलते, धारा का शिखर मान,
धारा का शिखर मान। ठीक है, यहाँ से अपन V0 बटे I0 भी निकाल सकते। V0 बटे I0, ये R इधर आ जाएगा, बराबर से कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। ये जो आया V0 बटे I0, तो इसको बोलते हैं परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध, और वो क्या आया, R ही आया। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल ओमीय प्रतिरोध अगर परिपथ में जुड़ा है तो जो प्रतिरोध होता है वो सामान्य प्रतिरोध की तरह ही होता है। ठीक है, उतार लो इसको। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये प्रतिरोध दिष्ट धारा के लिए व्यवहार करता है, वैसे प्रत्यावर्ती धारा के लिए भी व्यवहार करता है। एक लाइन लिख लो यहाँ पे, हो गया क्या? हाँ, नीचे लिखो। अतः प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए ओमीय प्रतिरोध का व्यवहार, ओमीय प्रतिरोध का व्यवहार ठीक वैसा ही होता है जैसा दिष्ट धारा के लिए होता है। अतः प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए ओमीय प्रतिरोध का व्यवहार ठीक वैसा ही होता है जैसा दिष्ट धारा के लिए होता है। ठीक है, मतलब प्रतिरोध परिपथ में जुड़ा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपन अगला परिपथ पढ़ते, नेक्स्ट हेडिंग दो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ।